बेरोजगारी क्या है? ठीक है, बेरोजगारी क्या है, इसी में है भारतीय कृषि में। देखिए, किसी कृषि में दे दिया है, क्वेश्चन ही दिया है आपको बुक में ही। भारतीय कृषि में बेरोजगारी का मुख्य कारण एवं उपाय बतावे। लिख लीजिए, बेरोजगारी क्या है, भारतीय कृषि में बेरोजगारी का मुख्य कारण एवं उपाय बतावें। और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है जानते हैं? टेक्नोलॉजी है जी। क्योंकि मजदूर जो होता है पढ़ा लिखा नहीं होगा, अभी कंपटीशन हो गया बहुत जगह, 100 वैकेंसी निकलता है, सोच लीजिए, और 100 वैकेंसी पर कम से कम 4 लाख दावेदारी होता है। बताइए, बेरोजगारी ना हुआ सब। तो पहले क्या था, टेक्नोलॉजी बहुत कम था, नहीं, जनसंख्या सबसे पहले कम था जी। लोग शिक्षित नहीं थे, लेकिन इस पे कंट्रोलिंग करते थे जो नहीं है। और एजुकेशन कम था, लेकिन बेरोजगारी बहुत कम नहीं था। टेक्नोलॉजी जब से हो गया ना, सब काम मशीन से हो रहा है। बताइए, पंखा का काम जो होता था वो हम लोग का गांव में नहीं, पेड़ों के जो है छांव से हो जाता था। जो अभी पंखा एसी सब कुछ काम हो रहा है, मशीन से सारा काम हो रहा है। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ना। जो मजदूर खेत में काम करता था, मशीन कर रहा है सब काम, नहीं। अब देखिए, धान काटने वाला मशीन, काटने वाला, ओसाई वाला, दौनाई वाला, सब कुछ मशीन हो गया। तो मजदूर क्या करेगा? वो बेरोजगार तो होगा ही ना। तो लिखिए, बेरोजगारी पहले क्या लिखिए, बेरोजगारी एक समान मजदूरी बेरोजगारी एक सामान्य मजदूरी करने वाले समान मजदूरी करने वाले वर्ग को काम करने वाले समय में सामान्य वेतन पर काम से जबरदस्ती अलग कर देना बेरोजगारी कहलाता है। जबरदस्ती अलग कर देना बेरोजगारी कहलाता है। हो गया? समझ गए बेरोजगारी क्या? मान कि हम काम करते हैं, सपोज दैट मान लिया जाए, जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, मान बेरोजगार है तो स्कूल में पढ़ाते हैं। अब कोई मान कि हम लेते हैं 2500 रुपया, वो आ गया 2000 रुपया लेने वाला, ये हमको रखेगा? क्या शायद होइए आप, कोई ना कोई बहाना मार के ये आदमी काम करेगा जी, ये बेचारा सब बेरोजगार हो गया, अगला आदमी इसमें आ गया। तो ऐसे करके सब मजदूर को अलग कर देगा। अब मजदूर अलग हो गया, तब आ गया कौन सी? मशीन आ गया। अब सारा काम जो है मशीन कर रहा है। बताइए,
नहीं, तो बेरोजगारी तो होना तय है। पहले अगर आपको चेंज कर दीजिए, अब लिखिए भारतीय कृषि में बेरोजगारी के मुख्य कारण, भारतीय कृषि में बेरोजगारी का मुख्य कारण, हम पॉइंट लिखाएंगे समझाएंगे जी, आप उसको लिखिएगा घरे बढ़िया से, क्योंकि सब बात लिखाना उतना नहीं होता है, समझ जाइएगा तो खुद से बनाकर लिख सकते हैं ना। कृषि में बेरोजगारी के कारण नंबर 1 है जी भूमि का सीमित होना। देखिए समय ऐसा आएगा ना जो सब खेत में घरे बन जाएगा, तो आदमी खाएगा कहां से भाई। शहर में फैक्ट्री बन रहा है जी, नहीं घर बना तो के घर बना के सब फैक्ट्री बना दिया, रोड बना दिया, एयरपोर्ट बना रहा है। नहीं, जब सब खेतों में वो काम कर ही देगा तो बचेगा क्या। तो भूमि का सीमित ही नहीं रहेगा तो इंसान तो बेरोजगार हो जाएगा और चोरी डकैती करना शुरू करेगा, किसी का खून कर देगा, दिन दहाड़े खून करके लूट लेगा। समय आया है ऐसा, बहुत जल्दी आएगा। अभी समय है कि रात में कोई जाता है तो छीन कर पेट देखते हैं कि सब छीन लेता है। नहीं, तो भूमि जो है अब सीमित हो गया। पहले आपके गांव मोहल्ला में पहले 1-2 घर होता था जी, अब देखिए सब घर में सब कई घर बट गया। नहीं, तो जब सीमित अब जमीनें जब नहीं रहेगा तो खेती होगा कहां से। तो भूमि का सीमित होना पहला काम हो गया कि भूमि का सीमित होने से कृषि की बेरोजगारी में बढ़ोतरी होती है। नहीं, दूसरा नंबर में आइए सहायक उद्योगों का अभाव। पॉइंट लिखाता हूं, उसके बाद 2 लाइन सब में लिख लीजिएगा आप लोग। सहायक उद्योगों का अभाव, सहायक उद्योगों का अभाव, सहायक उद्योगों का अभाव। देखिए जो उद्योग हम लोग को मदद करता था अब ऐसा है नहीं, अब वो सहायता करता नहीं है, तो आदमी बेरोजगार होगा ही। कृषि में क्या हो जाएगा, बेरोजगारी हो ही जाएगा। भूमिहीन या कम बंजर जमीन पर क्या होता है जी, खेती होगा नहीं ना होगा, तो वहां भी अभाव हो जाता है। तीसरा में आइए कृषि की अव्यवस्था। कृषि की अव्यवस्था, देखिए कृषि अब तकनीकी से नहीं उपयोग हो रहा है तो इसलिए उसमें भी क्या हो गया, ये परेशानियां हो गई। कृषि की अव्यवस्था है ना, खेती की अच्छी तरह से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है कि अच्छी तरह से खेती किया जाए। कभी कुछ फसल रोप दिया जाता है, कभी कुछ टेक्निक से फसल रोप दिया जाता है, तो फसल तो होता नहीं है। आप सुनिए किसान आदमी हर साल मरता है। अब देखिएगा न्यूज पढ़िएगा, हम लोग के पास में कम खेत है, पंजाब हरियाणा हिमाचल में जाइएगा ना तो एक आदमी के पास एकड़ जमीन है, राजस्थान में एकड़ जमीन कम से कम ना, यहाँ से देखिए तो पूरा 1 कोस तक उसका पूरा खेती दिखाई देता है और उसे करोड़ रुपया ये मतलब जो है खेत से इनकम करता है, उसमें जो नहीं है। बीच में कितना फांसी पे चढ़ गया बताइए, जब इनकम नहीं होगा, अब खर्चा किया लाख रुपया, इनकम हो रहा है 50,000, तो आदमी क्या करेगा, फांसी पे चढ़ जाता है, वह गुस्सा से इनकम से नहीं हो रहा है तो नहीं। तो अगला नंबर आइए जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से, मैं बताया ना अभी तुरंत आपको, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, आपको पता है भारत में लगभग 50 लाख व्यक्ति हर साल बढ़ जाता है जी। बात को समझिए, मेरा आंकड़ा नहीं है यह, 50 लाख हर साल नया आदमी बढ़ता है। मरता होगा कम, बढ़ता है ज्यादा। बताइए ये 50 लाख बढ़ेगा तो 10 साल में 5 करोड़ बढ़ जाएगा आबादी जी। नहीं, घर पर घर जो बन रहा है अब 20 तल्ला बनना शुरू हो जाएगा, 10 तल्ला 5 तल्ला अभी तक कम है, 3-4 अभी होगा गांव में। नहीं, अभी ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा अभी गांव में, नहीं मिलता है, लगभग 3 कहीं कहीं मिल जाएगा, 2 तो मिल ही जाएगा लगभग, और कहीं कहीं 3, और शहर में तो बहुत सा 50, 60, 40 कहां तक कहां खींच देगा। नहीं,
अब यहाँ कहाँ से बनाएगा भाई, यहाँ तो गांव में बिजली के तार है, कैसे खींचेगा ऊपर में, जिसको इधर होगा रोड के किनारे तो नहीं चलिए, आज एक बीच में खींच रही होगा चौर में, जिसका घर बना पाएगा वो बचा के बना पाएगा, उसमें जो नहीं है नहीं। तो भाई जनसंख्या बढ़ेगा, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग क्या करेगा जी, खेत को जब बंजर बना के इसमें घर बना देगा। नहीं, समय आ रहा है कि आपके जो जमीन है ना, उस सब जमीन पे खेती कम, सब में रहना लोग शुरू कर देगा। इस रोड में पहले बताइए घर था को, मुझे याद है कि यहाँ से लेके यहाँ तक घर नहीं था, वो सुनसान था एकदम, जाते थे मुझे याद है एकदम सुनसान, जाइए तो घर बन गया, हॉस्पिटलों बन गया, ये बीपीएस कॉलेज नहीं है, एसपीएस कॉलेज जाइएगा आगे तो बहुत सारा घर बन गया, वहां पर जो नहीं है कुछ भी नहीं था, एक खंडहर था एसपीएस कॉलेज, समझ लीजिए कुछ भी नहीं था। बताइए तो कितना हो गया, जगह हो गया, जहाँ खेती होता था वहां पे लोग क्या कर दिया पता है, घर बना लिया। तो बेरोजगारी तो होना ही है। आगे लिखिए, खेती की मौसमी प्रकृति, खेती की मौसमी प्रकृति, खेती की मौसमी प्रकृति। अब बताइए जी, अब यहाँ इंसान साल में 2 बार फसलें उगाता है जी। अभी रोप दिया धान, कब तक, जनवरी में फिर रोपेगा गेहूं, नहीं, अब फिर 3-4 महीना के बाद काट लेगा, 2-4 महीना खेत वैसी पड़ती रहेगा, अब फिर 2 फसल रोपता है। क्यों, लोग यहाँ मौसम पे आधारित है, वर्षा आएगा तो हम धान रोपेंगे, गेहूं रोपेंगे, मकई रोपेंगे, और कुछ खेती करता है नहीं ना। और वहां 2-2 महीना में फसल तैयार होता रहता है, नहीं सब्जी उगाएंगे, ये चीज होंगे। लेकिन अब यहाँ बेचारा किसान क्या करे, दवाई छिड़कता है, और जब इतनी मेहनत करता है, दिन गर्मी, देखिए गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सब में मेहनत करता है, इनकम क्या मिलेगा, जब खेत में जाएगा तो कौन, वो चौर में नहीं क्या बोलते जानवर, वो चढ़ गया, बेचारा क्या मिलेगा उसको, कुछ नहीं। जो इनकम लगाया खेत में वो भी नहीं मिला, बेचारा रोने के सिवा उसको क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता उसमें जो नहीं। यही है। आगे लिखिए, कृषि वर्षा पर आधारित है, कृषि वर्षा पर आधारित है। आगे लिखिए, भूमि का विभाजन, भूमि का विभाजन, पॉइंट लिखाया हूं, सब में 2 लाइन जो समझाए ना वही बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे भूमि का विभाजन कैसे, मैं बताया ना कहानी अभी कि लोग टुकड़े टुकड़े में बट गया जी, आप ही लोग का भाई में 2 भाई हुआ घर में, तो बंटवारा हो गया, टुकड़ा हो गया, नहीं, अब 1 बीघा के पला तो हो गया 4 बीघे, 4 गो हिस्सा बट गया, तो 5-5 कट्ठा पड़ा सबको, नहीं। और फिर उसके बाद बच्चे होंगे तो और टुकड़ा होगा, फिर उसके होंगे तो टुकड़ा होगा, होते होते ना छोटा टुकड़ा बन जाएगा। देखिएगा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको रहने के लिए घर नहीं है जी, छोटा सा इतना सा जमीन है और उसी में जीवन यापन करता है। समय बहुत जल्दी आ रहा है। अब पैरा आप चेंज कीजिए तो लिखिए, लिखिए कृषि बेरोजगारी दूर करने का उपाय, लिखिए कृषि बेरोजगारी दूर करने का उपाय, दूर करने का उपाय। दूर करने का उपाय नंबर 1 में आइए, कृषि व्यवस्था में सुधार, कृषि व्यवस्था में सुधार। दूसरा नंबर में आइए, भूमि को बढ़ाना, भूमि को बढ़ाना। तीसरा ये सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक निर्माण। कृषि बाजार का संगठन,
सिंचाई का समुचित प्रबंध लिखा है, नहीं लिखा है? तो लिखिए सिंचाई का समुचित प्रबंध। आइए आइए, सहायक उद्योगों का विकास। अब इसमें देखिए जी, अब ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब अगला है शिक्षित बेरोजगारी क्या है। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी क्या है, इसके मुख्य कारण और दूर करने के उपाय। इसके कारण एवं इसको दूर करने का उपाय क्या है, देखिए। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग बेरोजगार है जी। करोड़ों युवक नवयुवक बेरोजगार बैठा हुआ है। नहीं क्यों? क्योंकि अब उतना रोजगार जो है ये नहीं है कि कम से कम जो है एक शिक्षित व्यक्ति को रोजगार मिले। सबसे पिछड़ा अपना बिहार है, लेकिन बिहार में है राजनीति। यहाँ के देखे होंगे बीच में आप पेपरें लीक हो जाता है, या बीच में देखिए कि नेते पकड़ा जाता है, या अफसर यहाँ के चोर है। नहीं, अभी आपको फिलहाल अभी दरोगा को सस्पेंड हुआ है हाजीपुर में, हुआ उसके गलत मतलब कि वह सही से प्रशासन नहीं चला पा रहा था, तो एसपी ने उसको सस्पेंड किया है। तो कहने का मतलब हमारा सिस्टम ही ठीक नहीं है। नीचे से लेके ऊपर तक सब गड़बड़ है जी। नेता से लेके सब जो है वो सब घूसखोर हो गया है। जब तक राजनीति में कहा गया है कि जो ईमानदार राजनेता न हो तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो सकता। लेकिन सब नेता से समझे कि बेईमान, चोर और गलत दिशा में वो काम करता है जी। मैं ईमानदार, कोई भी हमको नेता ईमानदार नहीं मिल रहा है। 90%, 10% को छोड़ दिया जाए, मैं 10% नेता ईमानदार है, 90% जो है बेईमान और गलत है, जिसकी वजह से हमको बेरोजगारी देखने को मिल रहा है। पहले तो क्या करता है, अपना घर भर को भर लेता है पैसा दे दे के नौकरी। गरीब आदमी क्या करता है, जिसके पास डिग्री है, बड़ी मेहनत करता है, बताइए रात दिन तपा के, भूखे पेट सह के, गर्मी ठंडा को सहते हुए एग्जाम देता है। अब परीक्षा होने के बाद कहता है पेपर लीक हो गया। वो आदमी के दशा बताइए कि क्या होगा उसको, जो मेहनत किया। अब एक बार छूट जाए ना मेहनत, तो फिर दूसरा बार मेहनत करने का मन नहीं करता उसको। कोई आदमी एक बार हार जाए तो फिर से कोशिश करता है आदमी की देखता हूं जीत कर, लेकिन बार बार हार जाए तो आदमी टूट जाता है जी अंदर से, वो फिर उसको जीतने का मौका नहीं मिलता। होगा नहीं ना? वही बात होती है शिक्षित बेरोजगारी में। ठीक है, तो लिखिए समुचित स्तर पर, समुचित स्तर तक लिखिएगा, समुचित स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत, शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत यदि व्यक्ति को
उसके शैक्षिक स्तर के अनुकूल, उसके शैक्षिक स्तर के अनुकूल नौकरी प्राप्त न हो, अनुकूल नौकरी प्राप्त न हो, तो उस व्यक्ति को शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। उस व्यक्ति को शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। अब लिखिए इसमें कारण। आइए कारण, कारण में आइए, कारण। आइए कारण में नंबर 1, विश्वविद्यालय में छात्रों की अधिक संख्या का होना। विश्वविद्यालय में छात्रों की अधिक संख्या का होना, इसके बारे में लिखना होगा तो लिखिएगा बनाकर जी, जितना ज्यादा कहेगा उतना कुछ अधिकार करना भरना है आपको। समझाता हूं, देखिए जी, एक सर्वेक्षण के आधार पर हमारे विद्यालय में जानते हैं हर साल शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है जी, नहीं, और उसके अवसर उपलब्ध हो नहीं पाते हैं। अब बताइए, हर साल बीए पास कर या नौकरी मिले ना करे तो डिग्री बढ़े ना करेगा जी। अब मान लीजिए इस साल किया बच्चा 10 साल पास, अब भी रोजगार नहीं मिला, फिर ऐसा 10,000 ऐसे बढ़ते गया, रोजगार मिला ही नहीं, तो क्या होगा, संख्या बढ़ेगा तो बेरोजगार नहीं करेगा। दूसरा, शिक्षा का दोषपूर्ण होना। शिक्षा का दोषपूर्ण होना, शिक्षा का दोषपूर्ण होना, अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो बेरोजगार रहेगा। क्या, तीसरा में आइए, सामान्य निर्धनता। सामान्य निर्धनता, सामान्य निर्धनता, निर्धनता समझते, गरीबी। अब बताइए, बहुत ऐसा आदमी है जिसको गरीबी की वजह से कुछ टेक्निकल डिग्री नहीं ले पाता है जी। अब लाइन में लगे हुए हैं, वहां सब ITI टेक्निकल कर ले, हमसे जनरल डिग्री वाले मान ले जाए, हम लोग क्या वहां पे होगा, रोजगार मिलेगा? आप क्या किए, ट्रेनिंग किए, कोई कंपनी में जाएगा ना नौकरी करने तो कहेगा टेक्निकल डिग्री है, तो गांव के आदमी तो भाई पैसा के गरीब आदमी कहेगा नहीं है, तो जाओ नौकरी नहीं मिलेगा। अब आदमी को क्या चाहिए पता है, अब आदमी को चाहिए पहले डिग्री चाहिए, तब चाहिए पैरवी, और तब पैसा, और तब जाके नौकरी। बिहार में क्या होता है, बिहार में पहले हड़ताल कीजिए, फिर डंडा लाठी खाइए, नहीं, और उसके बाद जो है फॉर्म भरिए, और पैसा दीजिए, और तब पैरवी कीजिए, और तब नौकरी मिलेगा। ये बिहार की स्थिति है, क्योंकि बिहार के कोई नेता ठीक नहीं है जी, सब नेता वैसा ही है, यह बिहार को तोड़ने वाला। तो बेरोजगारी तो होगा ही। हमारा बिहार सबसे गरीब पूरे भारत में कहा गया है, पिछड़ा राज्य है तो बिहार है जी। क्यों? शिक्षा में कभी कमी नहीं हुई। सबसे पहले विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के नाम सुने होंगे, दुनिया के सारा ज्ञान बिहार में आके लिया, चाहे वह गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, या आर्यभट्ट हो, या पाणिनि हो, या चाणक्य हो, जितने सारे महर्षि बिहार में आए, ज्ञान यहाँ से मिला। आज बिहार सबसे पीछे हो गया। ये सब किसकी देन है? ये सब नेताजी के देन है, ये सब राजनेता से के देन है। सब जी अपने चढ़ेगा एसी गाड़ी में, जनता को बेचारे को प्रणाम प्रणाम, बाद में प्रणाम करवाता है, नहीं पढ़ा लिखा नहीं। बताइए 100 एग्जाम होता है तो एक एग्जाम ये भी होना चाहिए जी, कौन? PET, P से पॉलिटिकल, E से एबिलिटी और T से टेस्ट।
जो नेता ही पास करेगा वही नेता बने। देखिए सब नेता फेल हो जाएगा, और इंटरव्यू करे तब जाके जनते का क्वेश्चन पूछा जाए उससे कि आपने इतना क्या किया, और तब देखिए कैसे देश का राज्य का विकास होगा। ये नहीं अनपढ़ नेता अफसर गुलामी करता है, वो सब चीज नहीं। तो ये हमारा बेरोजगारी का एक प्रकार की निर्धनता होती है। अब आगे लिखिए, व्यवसायिक शिक्षा की कमी। व्यवसायिक शिक्षा की कमी, जो भी मैंने बताया कि टेक्निकल नहीं हो जाने की वजह से हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। देखिए व्यवसायिक शिक्षा की कमी। अभी तो देखिए कारण भाई कि होता क्यों है, कारण ऐसा जो नहीं है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, दूर करने के उपाय जानेंगे हम लोग। अब आइए उपाय। परीक्षा में अगर सबके बारे में पॉइंट दो लाइन बना के लिखिएगा, तो मैं अभी बता देता हूँ। परीक्षा में आपको कॉपी खोजता है, जितना ज्यादा कॉपी भरिएगा उतना अच्छा नंबर होगा जी। अभी हम यहाँ लिखा है 2 पन्ना में, परीक्षा में आपको लिखना है 4 पन्ना में, समझ लीजिए। जितना ज्यादा कॉपी भरिएगा ना उतना ज्यादा नंबर आएगा जी। इसमें यही है, डीलेड हो चाहे बीएड हो चाहे एनटीटी हो, कॉपी कहता है कि भरो। इन्हें की 2 लाइन दी हो गया, नंबर मिल जाएगा। गलत, कॉपी भरिएगा, जितना हो सके बना बना के लिखते जाइए। चलिए लिखिए नंबर 1 में, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। नंबर 1, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। हो गया। दूसरा ये, रोजगार संबंधी विस्तृत जानकारी। रोजगार संबंधी विस्तृत जानकारी। रोजगार संबंधी विस्तृत जानकारी। रोजगार संबंधी विस्तृत जानकारी। हो गया। तीसरा में आइए, शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार। शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार। आगे लिखिए, सरल ऋण व्यवस्था। आवश्यक सुधार। सरल ऋण व्यवस्था। योगदान। सरल ऋण व्यवस्था। सरल ऋण व्यवस्था यानी कि आपको लोन मिल जाए तब ना वो धंधा खोलेगा वो। चलिए क्वेश्चन और इसमें पढ़ाएंगे अभी। लिखिए क्वेश्चन, शिक्षा या अध्यापक का, शिक्षा या अध्यापक का राष्ट्रीय एकता में योगदान। कॉलेज से तुम पढ़ाई कर रहे हो, इस कॉलेज से हम पढ़े इतना हिंदू सोचना है, मास्टर से हमारा काम है सालों में समझाना कुछ आपसे और आप के ही वो सारे क्या करिएगा भैया पॉइंट लिखाऊंगा इसका। देखिए शिक्षा या अध्यापक हमारे राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ा योगदान होता है जी। बिना राष्ट्र के, बिना अध्यापक के राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता है। एक शिक्षक, एक कलम और एक किताब पूरी दुनिया को बदल सकता है।
एक कलम जो होता है ना, एगो साइन करे किसी को डिजाइन हो जाता है, और एगो साइन ज्वाइन हो जाता है जी। एक कलम की ताकत होती है। इस कलम की ताकत को कोई नहीं जान सकता है। जिस दिन इस कलम की ताकत को अगर आदमी समझ लिया, उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा कि दुनिया क्या है। तो पॉइंट बना के लिखिए जी। लिखिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली हो गया। देखिए जी, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर बल दिया है जी। अभी सुने होंगे 5-3-3, अभी नहीं अभी बनाया है कि 5 साल 3 साल इतना अपना निर्माण का जो विधि बनाया गया अभी जो है कि बच्चा को हर साल में, हर 5 साल की उम्र में बच्चा को एडमिशन नर्सरी में करा देना ही चाहिए, और उसके उम्र के अनुसार बच्चा के आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो लिखा जाए जो आप सुने होंगे अभी ये 10+2+3 नहीं, 10वां 2 साल इंटर और के बाद BA नहीं, इसी को बढ़ाया गया। तो नंबर 1 लिखिए, ये नंबर 1 हो गया। 2 नंबर, शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन। शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन। शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन। आगे लिखिए। तीसरा, शिक्षा विधियों में सुधार। शिक्षा विधियों में सुधार। आगे लिखिए, राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों का आदान प्रदान। राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों का आदान प्रदान। राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों का आदान प्रदान। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान हो गया क्या? हाँ, वो छात्रों का आदान प्रदान। और वही बात नीचे लिखिए, शिक्षक कर दीजिए, छात्र की जगह पे शिक्षक, वही बात एक बार और लिखिए। कहने का मतलब हुआ एक जगह से ना छात्र को दूसरी जगह भेजना चाहिए। मान लीजिए दिल्ली से भेजिए मुंबई, बिहार से भेज दीजिए आप उत्तर प्रदेश, यूपी को भेज दीजिए MP, ऐसे जो है मतलब चलिए हो गया। पाठ्य पुस्तक में सुधार। पाठ्य पुस्तक में सुधार। कमजोरी आज महसूस हो रहा है। आगे लिखिए, धार्मिक और नैतिक शिक्षा। आगे लिखिए, धार्मिक और नैतिक शिक्षा। धार्मिक और नैतिक शिक्षा। आगे लिखिए, रेडियो और टेलीविजन का प्रयोग। उसके बाद लिखिए पुस्तकालय। पुस्तकालय। इतना चीज चाहिए जी बदलाव के लिए। इसलिए बेटा देखो इस उम्र में होना अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारा पढ़ने का भी इसका ज्यादा है और नहीं है।
देखिए यानी मेरी दूसरा क्या है इस समूह के माध्यम से चलिए हो गया ये। चलिए अब हम लोग आज थोड़ा पोएम की ओर जाएंगे, कल नहीं देखे थे। हम अपने पेट की खेती कर सकते हैं। देखिए आज का शीर्षक है नानी की कहानी। हाँ पोएम, नानी की कहानी। नानी की कहानी TLM जो दिए हैं आप लोग को उसको बनाइए, कल लाइएगा बना के। कुआं वाला कौन कौन दिए थे? देखिए, बोली नानी सुनो कहानी, बोली नानी सुनो कहानी, बोलो नानी सुनो कहानी। पहला पंक्ति नीचे, ना कोई राजा ना कोई रानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। इस सवाल के माध्यम से हम पेज के हो गया। आगे, तुमको मैं देती संदेश, तुमको मैं देती संदेश, चारों तरफ से अतिरिक्त जगह छोड़ सकते हैं। तुमको मैं देती संदेश, कभी न भूलो अपना देश, कभी न भूलो अपना देश। जगह छोड़ सकते हैं